ऑडियो नंबर 8। सूक्ष्म शरीरधारियों से संपर्क। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं में घटिया वर्ग उन प्रेत पितरों का होता है जो मरते समय कोई बड़े उद्वेग या मनोरथ लेकर मरे। अभाव, वियोग, अकाल मृत्यु जैसी पीड़ा, ललक, लिप्सा, प्रतिशोध आदि के कारण जो उद्विग्न मनस्थिति में शरीर त्यागने को विवश हुए हैं, वे नया जन्म पाने से पूर्व बहुत समय तक प्रेत बनकर रहते हैं। उन्हें उद्विग्नता का वातावरण पसंद आता है, उसी में रस लेते हैं, वैसा ही दृश्य देखने में संतोष अनुभव करते हैं। अपने प्रयत्नों से वैसा वातावरण विनिर्मित करते हैं। उनके कृत्य दूसरों को सताने वाले होते हैं, स्वयं डरते और दूसरों को डराते रहते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी होने से इतनी सामर्थ्य उनमें भी होती है कि कोई आकार बनाकर स्वप्न में अथवा जागृत होने पर दिवा स्वप्न की स्थिति में दूसरों के सामने प्रकट हो सकें। इनके छद्म रूप भी होते हैं। वे किसी की सहायता कर सकने की स्थिति में नहीं होते, उल्टे याचनाएं ही करते हैं। सताए जाने पर, किन्हीं के भयभीत होने पर वे तृप्ति भी अनुभव करते हैं। पितर सभ्य होते हैं। मरते समय जिनकी मंगलमयी कामनाएं अधूरी रहीं, वे भी अशांत स्थिति में सूक्ष्म शरीरधारी बनकर आकाश में भ्रमण करते हैं। उस स्थिति में भी उनकी इच्छा अधूरे संकल्प को पूरा करने की रहती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उनकी चेष्टा भी चलती है। किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ जुड़ जाने का वे प्रयत्न करते हैं, साथ ही सहयोगी भी तलाश करते हैं। मिल जाता है तो उसके साथ अपनी सामर्थ्य जोड़ते हैं। इस संयोग के बल पर ऐसे काम कराते हैं जो उनकी अधूरी इच्छा की दिशा में किसी सीमा तक अग्रसर हो सके। लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, व्यवसायी, परमार्थी जैसी श्रेष्ठ प्रवृत्तियों में ही उनका मन रमा होता है। स्थूल शरीर न होने के कारण वे स्वयं तो कुछ प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर नहीं सकते, पर किसी उपयुक्त सत्पात्र के साथ संयोग बिठाकर उसे योजना बताते ऐसी राह चलाते हैं ताकि अपने अधूरे मनोरथ को पूरा होने जैसे दृश्य देख सकें। ऐसे पितरों का संयोग भी कभी कभी सिद्ध पुरुषों के अनुग्रह जैसा प्रतीत होता है। इस संदर्भ में हुई भ्रांति को इस आधार पर जाना जा सकता है कि पितरों की इच्छाएं भौतिक सफलताओं की दिशा में किसी को अग्रसर करती हैं, मार्ग बताती हैं और अपनी सीमित सामर्थ्य के अनुरूप यथासंभव सहायता भी करती हैं। बस इतनी ही उनकी परिधि होती है। सिद्ध पुरुष मात्र उत्कृष्ट चरित्र, संयमी, तपस्वी, संतोषी और परमार्थ परायणों के साथ संबंध जोड़ते हैं। अपनी अति महत्वपूर्ण तप संपदा का एक भाग देकर अनुग्रहित को इस योग्य बनाते हैं कि वह निजी सामर्थ्य कम पड़ने पर भी उस अनुदान के सहारे पुण्य परमार्थ के निमित्त कोई बड़े कदम उठा सके, बढ़ चढ़कर काम कर सके, प्रतिकूलताओं के बीच रहकर भी यशस्वी हो सके, बड़े त्याग बलिदान करके असंख्यों के लिए मार्गदर्शक बन सके, अपने कृत्यों को अनुकरणीय, अभिनंदनीय बना सके। जहां ऐसा कुछ घटित होता दिखे, समझना चाहिए कि किसी तपस्वी सिद्ध पुरुष की अनुकंपा उसे उपलब्ध हुई है। व्यक्तिगत भौतिक सफलताओं में श्रेय मिल रहा हो तो समझा जा सकता है कि किसी पितर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अदृश्य दर्शन तो घटिया स्तर के प्रेत भी करा देते हैं। वे मनुष्य या किसी प्राणी के शरीर में अपने अस्तित्व का परिचय दे सकते हैं। कुछ ऐसा परामर्श, सहयोग भी दे सकते हैं जो आरंभ में भले ही आकर्षक लगे पर पीछे दुष्परिणाम ही खड़े करे। यक्ष गंधर्व कभी कभी दीख तो पड़ते हैं, पर वे मनुष्यों के प्रत्यक्ष जीवन में कोई विशेष सहयोग नहीं देते, प्रकट भी नहीं होते, विचार क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उत्पादन खड़ा करते हैं। समूहों के लिए भी उनकी प्रेरणाएं काम करती हैं। युग का प्रवाह बदलने में यक्ष गंधर्वों का प्रकटीकरण कदाचित ही देखा जाता है। प्रेत पितरों के क्रियाकलाप जिस तिस रूप में सामने आते रहते हैं, पर उनका उद्देश्य और क्षेत्र छोटा ही होता है।
सिद्ध पुरुषों को सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि कहना चाहिए। यो भी तपस्वी जब तक स्थूल शरीर धारण किए रहते हैं तब तक उन्हें ऋषि कहते हैं। जब वे स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में अवतरित होते हैं, रहने लगते हैं, तब वे दिव्य पुरुष बन जाते हैं। इन्हीं को सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। इन्हें देव और मनुष्य की मध्यवर्ती स्थिति में रहने वाले समझा जाता है। साधारणतया वे अदृश्य ही रहते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर स्थूलकाय कलेवर भी धारण कर लेते हैं। जिस शरीर से तप किया और सिद्धि पाई है वह उन्हें प्रिय भी लगता है और उसे प्रकट करना भी सरल पड़ता है। इसलिए जब कभी किन्हीं को उनका दर्शन होता है तो वही काया सामने आती है। उतनी ही वह दृष्टिगोचर होती है जितनी में उनने स्थूल शरीर का सूक्ष्मीकरण किया था। इस परिवर्तन के दोनों ही स्वरूप हो सकते हैं। एक यह कि अवधारित शरीर को उसी प्रकार अलग कर दिया जाए जिस प्रकार सर्प केंचुली छोड़कर नई त्वचा वाली स्फूर्तिवान काया का उपयोग करता है। छोड़ा हुआ शरीर नष्ट भी किया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि स्थूल का धीरे धीरे परित्याग करते करते स्थिति मात्र उतनी ही रहने दी जाए जिससे कि सूक्ष्म ही शेष रहे। तत्वतः सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीरधारी ही होते हैं। आवश्यकतानुसार कभी कभी वे शरीर में भी प्रकट होते हैं। ऐसा विशेषतया तब होता है जब उन्हें किसी या किन्हीं शरीरधारियों के साथ संपर्क बनाने, वार्तालाप करने की आवश्यकता होती है। प्रकट होना या न होना यह पूर्णतया उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। किसी के आग्रह अनुरोध का उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कारण कि सिद्ध पुरुष मात्र उच्च उद्देश्य की पूर्ति को ही ध्यान में रखते हैं, जबकि सामान्य जन कौतूहल देखने, चमत्कारों का रस लेने, मनोकामना पूरी कराने के फेर में रहते हैं। इस तरह की निकृष्ट मनोभूमि के दर्शन अभिलाषा में भी घोर स्वार्थ ही भरा होता है। उसे वे कुचक्र भर समझते हैं और अपने को उस जाल में फंसाने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं। उन्हें मात्र उन्हीं के सम्मुख प्रकट होने की उपयोगिता प्रतीत होती है जिन्हें महत्वपूर्ण परामर्श देने पर उसकी पूर्ति हो सकने की पात्रता परिलक्षित होती है। कोई अपनी बेटी को कुपात्र वर के हाथों जानबूझकर नहीं सौंपता। फिर दिव्यदर्शी आत्माएं अपना अत्यंत कष्टपूर्वक कमाया हुआ तप किसी के चाहने भर से प्रभावित होकर देने के लिए क्यों कर सहमत हो सकते हैं? यूं सिद्ध पुरुषों का शरीर सूक्ष्म होने के कारण उन्हें आकाश गमन की सिद्धि होती है। वे इच्छानुसार चाहे जिस क्षेत्र या स्थान में तत्काल जा पहुंचते हैं, फिर भी वे पतंग की तरह नहीं उड़ते फिरते। किसी या किन्हीं स्थानों को अपने लिए नियत करते हैं जहां वे शक्ति संचय के लिए तप करते रहते हैं, जो स्थूल शरीरधारियों के विधि विधानों से सर्वथा भिन्न होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ तन मात्राएं जुड़ी होती हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में सूक्ष्म शरीर की भी आसक्ति हो सकती है। यह कामनाएं प्रकारांतर से बंधन में बांधती हैं, विशालता को संकुचित करती हैं। इसलिए इन्हें भी उसी प्रकार काटना पड़ता है जैसा कि स्थूल शरीर में जिस प्रकार वासना, तृष्णा के लोभ मोह के बंधन बांधते हैं, ये समुन्नत स्तर तक व्यक्तित्व को नहीं पहुंचने देते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों के लिए तन मात्राओं के बंधन जकड़ लेते हैं और अधिक ऊंची आत्मिक स्थिति पर अग्रगामी नहीं बनने देते, एकाग्रता को चंचलता में बदलते हैं। ऐसी स्थिति में वे देवात्मा बनने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते, इसलिए तप का आश्रय उन्हें भी लेना पड़ता है अपूर्णताओं को पूर्णता में विकसित करने के लिए। इसलिए उन्हें भी अपने लिए साधना हेतु उपयुक्त स्थान चुनना पड़ता है। स्थान चयन में उक्त दो तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक यह कि वह कोलाहल रहित हो, प्रकृति की स्वाभाविक निस्तब्धता में किसी कारण विक्षेप न पड़ता हो।
दूसरे यह कि जब भी सूक्ष्म शरीर को स्थूल आकार में बदलना पड़े तब उसके लिए आवश्यक ताप और आहार उपलब्ध हो सके। इसके लिए गुफाएं उपयोगी पड़ती हैं। वे पर्वतों के फैलने सिकुड़ने से बन जाती हैं। उनमें से कितनी ही ऐसी भी होती हैं जिनमें सूक्ष्म शरीरधारी ही नहीं, स्थूल शरीर वाले प्राणी भी शीतकाल में तंद्रित स्थिति में रहकर गुजार सकें। पत्थरों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं। उन्हें परस्पर रगड़ने टकराने से अग्नि प्रकट की जा सकती है। गुफाओं के भीतर शैवाल स्तर की काई और घास की मिली हुई वनस्पति प्रजाति पाई जाती है। उसका आहार की तरह उपयोग हो सकता है। गुफाओं में शीत अधिक न होने से उसमें बिना वस्त्र के भी रहा जा सकता है, अथवा वह कार्य भोजपत्र जैसी कोमल लंबी छालों से लिया जा सकता है। इस प्रकार के आश्रय उन्हें इसलिए बनाने पड़ते हैं कि साथी सहयोगियों से जब भी आदान प्रदान करना पड़े तो उसके लिए आवश्यक स्थूलता अपनाई जा सके। प्रत्यक्ष शरीर धारण किया जाए तो उसके लिए निर्वाह की आवश्यक साधन सामग्री मिल सके। जब स्थूल स्थिति में जिस जगह निर्वाह हो सकता है वहां सूक्ष्म स्थिति में बने रहना तो और भी अधिक सरल होना चाहिए। कुछ समय पूर्व देवात्मा हिमालय के यातायात वाले स्थानों के समीप ही गुफाओं में ऐसी आत्माएं रहा करती थीं। तब यात्रियों की धूमधाम नहीं थी, मार्ग कच्चे और अगम्य थे, इसलिए दुस्साहसी आत्मवान ही उस क्षेत्र की यात्रा पर सिर से कफन बांधकर चलने जैसी मनोभूमि बनाकर निकलते थे। पर अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बसावट बढ़ती जा रही है, मार्ग बनते जा रहे हैं, वाहन निकलते हैं, यात्रियों की संख्या हर वर्ष कई गुनी हो जाती है। इस सब के कारण वातावरण में कोलाहल तो बढ़ता ही है, साधारण स्तर के व्यक्तियों का चिंतन चरित्र भी उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। साधनारत सिद्ध पुरुषों को उसमें घुटन अनुभव होती है। फलतः वे उन स्थानों को छोड़कर सघन वनों में ऊंचे पर्वतों में इसलिए चले जाते हैं कि उन्हें मानव संकुल से उत्पन्न असुविधा का सामना न करना पड़े। अब यदि उनकी उपस्थिति का पता चल सके तो खोजी को ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना पड़ेगा जो सर्वसुलभ नहीं है। इस कारण अब वह दूरी बहुत बढ़ गई है जिसको सरलतापूर्वक पार किया जा सकता था और सिद्ध पुरुषों से संपर्क सध सकता था। खोजी वर्ग के लोग भी अपनी जीवट और तितिक्षा की दृष्टि से बहुत दुर्बल रहने लगे हैं। भौतिक लाभ के लिए सिद्ध पुरुषों का संपर्क कुछ विशेष लाभदायक नहीं होता। आत्मिक प्रगति की अभिलाषा अब किन्हीं विरलों में ही देखी जाती है। ऐसी दिशा में उन्हें आपस में मिलाने वाले आधार ही एक दूसरे से प्रायः विपरीत हो जाने पर दोनों ओर से ऐसे प्रयत्न नहीं होते कि सामान्य साधकों और सिद्ध पुरुषों में पारस्परिक संबंध बने, दर्शन एवं परामर्श संभव हो। सिद्ध पुरुष परमार्थ प्रयोजनों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय आत्माओं को तलाशते हैं, जबकि कौतूहल देखने की मनोभूमि वालों को मुफ्त के ऐसे वरदान अनुदान चाहिए जो उन्हें संपन्न, समृद्ध, युवक, यशस्वी, अधिकारी, विजय जैसी लौकिक सफलताएं मात्र दर्शन नमन के बदले दें या दिला सकें। अंतर बहुत बड़ा हो गया है। यही कारण है कि पुरातन काल में साधकों और सिद्धों के जो संयोग बनते थे वे अब असंभव स्तर के बन गए हैं। आत्मश्लाघा से प्रेरित अपनी शेख ही बघार कर दूसरों को चकित करने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कुचक्री ही सिद्ध दर्शन और अनुग्रह पाने की किंवदंतियां गढ़ते और मन मोदक झाड़कर जी बहलाते रहते हैं।